आज जिस सीट पर पहले बात करते हैं उस सीट का नाम बता दें। वो सीट है अस्थावा की सीट जो नालंदा लोकसभा में है और फिलहाल अस्थावा की सीट जेडीयू के कब्जे में है। तो क्या ये सीट हमेशा से जेडीयू के कब्जे में रही है? क्या इस सीट का इतिहास रहा है? क्या इस सीट का मिजाज रहा है? यहाँ की जनता क्या जेडीयू को जिताती रही है या फिर कोई खास समीकरण है जो यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर बनता है किसी के जीत हार में? रंजन जी, अस्थावा की सीट इतनी अहम क्यों और फिलहाल जो जेडीयू का कब्जा है क्या इसका इतिहास रहा है या समीकरण इसे फेवर करते रहे, या नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है इस वजह से यहाँ जेडीयू को ये सीट गई? देखिए, जब अस्थावा विधानसभा सीट की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका महत्व तो इसी से बढ़ जाता है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। और अस्थावा विधानसभा के अगर आप परिणाम का आकलन करें तो इसके मिजाज को परखें तो एक वो वक्त था कि 1985 तक आप देखिए तो ये हर चुनाव में अपना मिजाज बदल लेता था। फिर 1985 से 2000 के बीच का समय आया जब किसी व्यक्ति विशेष पर जो है इस विधानसभा ने विश्वास किया और उनको जो है 4 चुनावों में 3 में जीत दिला दी, 4 में से 3 में जीत दिला दी। लेकिन फिर आता है साल 2005 और उसके बाद जब आप 21वीं सदी में आती हैं तो फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखते हैं तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार ही दिखते हैं, क्योंकि उनके एक प्रत्याशी जितेंद्र कुमार लगातार 5 चुनाव से यहाँ जीत रहे हैं और वो इस बार जीत का सिक्सर लगाना चाहते हैं। हालांकि उनके राह में रोड़े बहुत हैं। इस बार क्या चुनावी समीकरण होगा इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जो जितेंद्र कुमार हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार कह लीजिए, वो जो हैं जब 5 बार से जीत रहे हैं, कुर्मी जाति से हैं, तो इस बार ये देखना है कि क्या कुर्मी उम्मीदवार के खिलाफ कुर्मी ही प्रत्याशी होगा या इस विधानसभा में भूमिहार भी जो हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो क्या भूमिहार कैंडिडेट उनके खिलाफ उतारा जाएगा या फिर यादव कैंडिडेट उतारा जाएगा, क्योंकि यादवों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। और ये एक्सपेरिमेंट अगर आप पिछले 5 चुनाव से देखें तो होते रहे हैं। मतलब जितेंद्र कुमार के खिलाफ भूमिहार कैंडिडेट भी चुनाव लड़ चुके। आप पिछला चुनाव कुर्मी उनके उम्मीदवार थे, वो उनके खिलाफ लड़ चुके। यादव कैंडिडेट भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये चीजें जो है वो देखने को आती हैं। लेकिन इस बार क्या समीकरण महागठबंधन साधता है नीतीश कुमार के इस गढ़ में, इस पर सबकी निगाहें होंगी। देखिए, आमतौर पर यहाँ पर कुर्मी वोटर्स और भूमिहार वोटर्स के बीच एक लड़ाई देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखें कि 2010 से अगर हम बात कर लें तो 2010 में जितेंद्र कुमार को 54,176 वोट आया था, मतलब कि 50.65%। और तब उन्होंने कपिलदेव प्रसाद सिंह को जो है 19,570 वोटों से हराया था। कपिलदेव बाबू की एक अपनी छवि थी इस क्षेत्र में, वो भी जो हैं वो भूमिहार लीडर थे। उसके बाद फिर 2015 का समय आता है, फिर से जितेंद्र कुमार चुनाव जीतते हैं और इस बार जो है एलजेपी के छोटे लाल यादव उनके सामने थे। लेकिन जीत जो है उनकी एक बार फिर से 10,444 वोटों से होती है, 58,908 वोट, मतलब कि 54.29% वोट जितेंद्र कुमार को आता है और छोटे लाल यादव को 36.44%, मतलब 48,464 वोट जो है वो आता है। योगेश्वर मांझी भी यहां पर खड़े थे निर्दलीय, उनको 4,259 वोट आता है। फिर 2020 का चुनाव आता है, तब जितेंद्र कुमार के सामने आरजेडी चुनाव लड़ता है। एक लंबे समय के बाद आरजेडी जो है अस्थावा में अपना प्रत्याशी देता है, नहीं तो अमूमन वो इस सीट पर अपना प्रत्याशी दे नहीं रहा था, वो किसी को समर्थन कर देता था। तो आरजेडी ने जो है जब अपना उम्मीदवार दिया तो कुर्मी उम्मीदवार ही दिया और अनिल कुमार महाराज को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। और इन सब के बीच एलजेपी, चूंकि 2020 का तो ये ट्रेंड था कि जहां जेडीयू का कैंडिडेट
वहां एलजेपी कैंडिडेट देगा उसका खेल बिगाड़ने के लिए, और उसने वही काम किया। यहां से रमेश कुमार शर्मा को टिकट दिया जो भूमिहार जाति से आते हैं, और नतीजा ये हुआ कि रमेश कुमार शर्मा जो है 21,844 वोट लाने में कामयाब हुए। तो जीत का मार्जिन जो है वो 11,600 वोटों का रह गया जितेंद्र कुमार का। तो ये पिछले बार के कुछ समीकरण हैं जितेंद्र कुमार। लेकिन एक चीज आप देखें कि जहां 2010 में 50% से ज्यादा वोट था, 2015 में वो 44% से कुछ ज्यादा रह गया, और 2020 में वो 35.8%, मतलब कि वो 36% पर आ गया। तो वोटों में कमी आई है। लेकिन अब इस बार क्या है कि इस बार समीकरण बदलेगा। एलजेपी जो है वो शायद यहां से कैंडिडेट ना दे, शायद क्या, अगर वो गठबंधन में रहता है तो कैंडिडेट नहीं होगा, और अगर कैंडिडेट नहीं होगा तो फिर रमेश कुमार शर्मा जो कि पिछली बार जो है जबरदस्त चुनाव लड़े हैं, 15% से ज्यादा वोट लेकर आए हैं, वो क्या करते हैं? क्या वो निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, या ये हो सकता है कि चिराग पासवान ये सीट मांगे, लेकिन इसकी संभावना न के बराबर है कि अस्थावां सीट जो है वो जेडीयू एलजेपी को देगा। तो ऐसी परिस्थिति में रमेश कुमार शर्मा क्या करते हैं ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। हालांकि अब तक जो 18 चुनाव यहाँ हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा बार इस सीट को जीतने का जो रिकॉर्ड है वो जेडीयू के पास ही है। 5 बार चुनाव जो है उसने जीते हैं, 4 बार कांग्रेस। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस सीट पर जो है निर्दलियों का भी बोलबाला रहा है। निर्दलीय यहां से 5 बार जीते हैं, और उसमें अगर आप देखें तो रघुनाथ प्रसाद शर्मा वो 3 बार निर्दलीय यहां से चुनाव जीते हैं। और एक और चीज है, जितेंद्र कुमार की हम बात करते हैं तो उनके पिता अयोध्या प्रसाद भी अस्थावां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, 1972 और 1980 में। और जो आपको रघुनाथ प्रसाद शर्मा के बेटे हैं, आपको कुमार पुष्पंजय शर्मा, पुष्पंजय यहाँ से कुछ चुनाव लड़ चुके हैं, और क्या इस बार फिर से वो दावा ठोकते हैं? भूमिहार जाति से आते हैं, तो अगर कुर्मी कैंडिडेट के खिलाफ भूमिहार उम्मीदवार दिया जाए तो एक दावेदार पुष्पंजय भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखना होगा रमेश कुमार शर्मा क्या करते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात आसिया जी ये है कि वारसलीगंज से जो है अशोक महतो की पत्नी के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, अनीता महतो की। तो वहां से जो उनके भतीजे या उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ती थी, प्रदीप महतो, और चुनाव लड़ते थे, वहां से विधायक भी रहे हैं। आरती सिन्हा पिछला चुनाव लड़ी थी। तो वो अक्सर ये कहते हुए सुने गए हैं कि अगर जो चाची जो है वारसलीगंज में लड़ती हैं तो वो अस्थावां से लड़ सकते हैं। तो एक दावा उनका भी बनता है। दूसरी तरफ जो पिछला चुनाव लड़े थे अनिल कुमार महाराज, वो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हैं, और वो भी जो है दावा ठोक रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने ही तो यहाँ आरजेडी के इतने जो है बना दिए लोग, अब तो कोई जेडीयू को देखने वाला नहीं है। तो इस तरह की बातें करते अनिल कुमार महाराज भी सुने जाते हैं। तो अब देखना है कि यहां जो है महागठबंधन या आरजेडी किसे उम्मीदवार देता है, क्योंकि देखिए जेडीयू से तो कैंडिडेट फिक्स है कि वो जितेंद्र कुमार ही होंगे। तो अब सवाल उठता है कि महागठबंधन या आरजेडी से कौन? तो वहां पर बहुत सारे दावेदार हैं, अनिल महाराज, कुमार पुष्पंजय शर्मा। इसके अलावा अगर आप देखें तो रवि रंजन हैं एक छोटे मुखिया, वो भी दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा रमेश कुमार शर्मा अब किस तरफ जाते हैं, इन्होंने अभी कोई दावा किया नहीं है कि किस तरफ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि वो भी इंटरेस्टेड हैं चुनाव लड़ने के लिए। सतीश कुमार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं बिहार के। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टिकट किनको मिलेगा, आरजेडी लालटेन जो है वो किसे थमाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एससी आबादी जो है वो बहुत अच्छी है,
19%। तो दलित वोटर्स जो हैं यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं, और यही वजह है कि 2010 में भी एलजेपी के कैंडिडेट थे, 15 में भी और 20 में भी। तो एलजेपी यहाँ से चुनाव लड़ता रहा है और चिराग पासवान जो है यहाँ कैंडिडेट देते हैं। मुस्लिम वोटर्स यहाँ 5.1% हैं, कुर्मी सबसे ज्यादा 16 से 17% के आसपास, भूमिहार 13 से 14% के आसपास, यादव यहाँ पर 12 से 13% के आसपास, और अदर जो सामान्य वर्ग में आते हैं वो भी 2-3% हैं। मल्लाह भी यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में है, क्योंकि टाल क्षेत्र है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर मुझे लगता है 2.5-3% जो है उनके भी वोटर्स हो सकते हैं। वैश्य 4 से 6% और बाकी अदर ओबीसी और ईबीसी जो कि जो है एक बड़ा फैक्टर होंगे कि वो किसकी तरफ जाते हैं। तो ये समीकरण है। अगर आप जेडीयू का देखें तो नेचुरली वो कुर्मी 16-17% और एससी के 25.19%, और सामने अगर आरजेडी ने कुर्मी कैंडिडेट ही दिया तो वैसी परिस्थिति में भूमिहार भी एनडीए की तरफ आ सकते हैं। अगर भूमिहार कैंडिडेट दिया तब वैसी परिस्थिति में एक नया समीकरण जो है वो बनेगा, और वो देखना होगा तब जो है दलित वोटर्स और ओबीसी ईबीसी जो अदर्स हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये यहाँ का जातीय समीकरण है और वो किस तरह किसको फेवर करेगा बहुत हद तक कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है। फिलहाल तो ये सीट जेडीयू के हिस्से में है, और इस बार सीट शेयरिंग में क्या होता है, क्या एलजेपी इस सीट को मांगती है और इसके लिए क्या जेडीयू तैयार होगा, ये सब भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आरजेडी किसे अपना कैंडिडेट बनाता है ताकि समीकरण को वो साध सके और इस सीट को जीत सके इंडिया ब्लॉक की तरफ से, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी।